चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि बीजेपी अगले कुछ दशकों तक भारतीय राजनीति के केंद्र में रहने वाली है और राहुल गांधी इसे समझ नहीं पा रहे हैं। Once you secure 30% plus vote at India level, you are not going away in a hurry. So do not ever get into this trap that people are getting angry and they will throw away Modi. Maybe they will throw away Modi, but BJP is not going anywhere. They are going to be here. You have to fight it out for next many decades. It's not going in a hurry. So don't. That is where the problem lies with Rahul Gandhi. Probably he thinks it's just matter of time when people will throw him away. That's not happening. So coming to Goa. ये वीडियो गोवा के एक कार्यक्रम का है। दरअसल प्रशांत ने हाल ही में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए रणनीति बनाई थी। इसके बाद 2 मई 2021 को एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने ये कहकर सबको चौंका दिया था कि वो अब पेशेवर राजनीतिक सलाहकार की भूमिका निभाना बंद कर रहे हैं। उनकी इस घोषणा के बाद ये अटकलें बढ़ गई थी कि वे शायद खुद राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने 2026 के अगले विधानसभा चुनाव तक प्रशांत किशोर की कंसल्टेंसी कंपनी की सेवाएं लेने का करार किया है। प्रशांत किशोर इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी IPAC नाम की एक कंसल्टेंसी कंपनी चलाते हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार के रूप में चर्चा में आए थे। बिहार से ताल्लुक रखने वाले प्रशांत किशोर अब तक नरेंद्र मोदी, बीजेपी और ममता बनर्जी के अलावा नीतीश कुमार, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, आंध्र प्रदेश में जगन्नाथ रेड्डी और तमिलनाडु में DMK नेता MK स्टालिन की चुनावी रणनीति तैयार करने में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साथ ही उनकी ये चुनावी रणनीतियां भी सफल हुई हैं। गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस गोवा में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है और इसी कवायद में पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी 3 दिनों की यात्रा के लिए गुरुवार को गोवा पहुंची हैं। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर तृणमूल कांग्रेस के लिए गोवा में जमीन तैयार कर रहे हैं और इसीलिए गोवा पहुंचे थे। इससे पहले गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के पूर्व नेता लुई जिन्होफ लेरो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हालांकि अब से कुछ सप्ताह पहले कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ प्रशांत किशोर की मुलाकात होने की बात सुर्खियों में आई थी और ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो कांग्रेस में कोई अहम भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन हाल ही में लखीमपुर खीरी हादसे के बाद प्रशांत किशोर के एक बयान को लेकर पार्टी और प्रशांत किशोर के रिश्तों में तनाव आ गया। अक्टूबर की शुरुआत में सोशल मीडिया में इशारों में पार्टी के पुनरुद्धार को लेकर सवाल उठाए थे। प्रशांत किशोर ने लिखा था, जिन लोगों को लगता है कि लखीमपुर खीरी हादसे के बाद GOP ग्रैंड ओल्ड पार्टी के नेतृत्व वाले विपक्ष का पुनरुद्धार होगा, उन्हें निराशा होने वाली है। जो समस्या गहरे पेटी हुई है, उनका हल आसानी से नहीं होता।